अब आपको सुनवाते हैं डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा क्या कुछ कह रहे हैं। भागलोटा में हादसा हुआ, वो उस हादसे को लेकर क्या केंद्रीय बैठक में चर्चा हुई कि ऐसे हादसे को किस तरीके से रोकथाम के लिए क्या दिशा निर्देश जो है वो एनएचआई को दिए जाने चाहिए या पुलिस डिपार्टमेंट को दिए जाने चाहिए? इसीलिए कह रहा हूँ मैं, एनएचआई को और सबको हम बुलाए थे हम सीएम साहब के वहाँ पे, और हम भी उसकी हमारे सेक्रेटरी महोदय और सब हम इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि इस तरह के कहीं भी पॉइंट हो, हादसा हो गया वो तो हो गया, लेकिन आगे से इस तरह का नहीं हो, उसको लेकर हम इस पे काम कर रहे हैं कि कहीं भी इस तरह के कोई ब्लैक स्पॉट है जहाँ ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। और ये भी पता लगा कि 6 और 8 के बीच में, 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। अब उसके कई कारण हैं, उस समय पशु भी जाते रहते हैं रोड पे गांव में, तो वो भी एक हादसा का कारण बन जाता है। शाम को लोगों की जो ये गैदरिंग भी ज़्यादा होती है, और दूसरी बात है कि लाइटिंग वो भी ज़्यादा फोकस मारती है। तो हम ड्राइवरों की जो चश्मा का नंबर हो या उनको कम दी, उसकी जांच के लिए भी चिकित्सा विभाग को निर्देशित किया गया। सर, आपसी समन्वय विभागों में कम होता है क्योंकि वहाँ पे क्लोवर लिंक बनना था, वो बना नहीं था, उसके लिए जमीन नहीं मिल पाई थी। ऐसे में विभागों का आपसी समन्वय भी कम बैठता है, जिसकी वजह से भी कई बार डिलेज काम होता है, जिसकी वजह से नहीं, इसको लेकर हम गंभीर है और इस पे हम काम कर रहे हैं निश्चित रूप से आगे जाके। और ऐसे परिवहन विभाग में हम जितनी मोटे कम हो सड़क सुरक्षा में भी हम काम कर रहे हैं, और परिवहन में जिस तरह से ओवरलोडिंग या गलत रजिस्ट्रेशन जिसका नहीं है वो चला रहा है, इंश्योरेंस नहीं है वो चला रहा है, फिटनेस नहीं है वो चला रहा है, इसके लिए एक अभियान के रूप में चलाकर हम इसको पूरा कर रहे हैं। तभी आपने डिप्टी सीएम को सुना, इस दौरान उन्होंने बताया कि हादसे किस वजह से ज़्यादा हो रहे हैं और किस वक्त ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सर्दी की वजह से कोहरा पड़ रहा है और विजिबिलिटी भी कम है। तो सुबह के वक्त में ज़्यादा कोहरा होता है और उस दौरान ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। परिवहन मुख्यालय में चल रही है बैठक, ये बैठक थी और इसके बाद डिप्टी सीएम मीडिया से मुखातिब हुए। 6 और 7 जनवरी को दिल्ली में होगी राज्यों की परिवहन मंत्रियों की बैठक। सचिन शर्मा मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर बन गए। सचिन, मीटिंग को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या फैसले लिए गए हैं? देखिए, जो परिवहन विभाग है उसकी अहम बैठक जो है वो 6 और 7 जनवरी को दिल्ली में होनी है। जो केंद्रीय मंत्री है नितिन गडकरी, परिवहन विभाग के मंत्री है, वो सभी परिवहन मंत्रियों की जो बैठक है वो लेने वाले हैं 6 और 7 तारीख को। अब देखिए, बैठक होने से पहले जो आज जयपुर में है, जो डिप्टी सीएम है प्रेमचंद बैरवा, उन्होंने यहाँ बैठक ली है जिसमें परिवहन विभाग के जो अधिकारी है वो मौजूद रहे हैं। आयुक्त जो है परिवहन एवं सड़क सुरक्षा सुची त्यागी, उनकी वो भी उस बैठक में रही और तमाम जो अधिकारी हैं उस बैठक में रहे। अब देखिए, उस बैठक में जो पिछले दिनों भाकरोटा हादसा जो हुआ था उसको वो हादसा दोबारा रिपीट ना हो किसी भी हाईवे पर, उसको लेकर जो दिशा निर्देश है वो एनएचआई को दिए जाएंगे, पुलिस डिपार्टमेंट को दिए जाएंगे। उस पर बैठक पर चर्चा हुई है, उसकी रूपरेखा जो है वो बैठक में बनाई गई है। तो कह सकते हैं कि तमाम जो सड़क सुरक्षा के जो मुद्दे हैं उन पर भी कह सकते हैं कि जो चर्चा है वो होने वाली है। देखिए, परिवहन विभाग ने चिकित्सा विभाग को एक लेटर भी लिखा है, निर्देशित भी किया है, जिसका पिछले दिनों कह सकते हैं कि जो निदेशक जन स्वास्थ्य है डॉक्टर रवि प्रकाश माथुर, उन्होंने भी एक लेटर जो है वो जारी किया था सभी सीएमएचओ को कि जो कमर्शियल व्हीकल के जो कह सकते हैं कि जो ड्राइवर्स है उनकी आंखों की जांच जो है वो चिकित्सा विभाग करवाएगा, जिसके लिए एक शुल्क जो है वो निर्धारित किया गया है। करीब 450 के करीब जो रुपए है वो कमर्शियल जो ड्राइवर्स है उनके लिए तय की गई है। उनकी आंखें जो हैं, जो व्यक्ति जो है, जो ड्राइवर है वो जो बुजुर्ग हो चुके हैं, उनकी आंखों की जांच जो है, कमर्शियल जो वाहन चलाते हैं उनकी आंखों की जांच जो है वो चिकित्सा विभाग करवाएगा और उनको चश्मे भी जो है वो उपलब्ध करवाएगा। तो ये देखिए, एक बड़ी पहल जो है वो परिवहन विभाग की ओर से की गई है। इसको लेकर भी बैठक में, केंद्रीय में जो बैठक होनी है उसमें चर्चा की जाएगी
तो कह सकते हैं कि सड़क सुरक्षा के जो तमाम मुद्दे हैं उनको लेकर आज समीक्षा बैठक हुई है। जो पिछले दिनों 100 दिवसीय कार्य योजना, जो कह सकते हैं कि 100 दिवसीय जो कार्य योजना हुई, उसको लेकर भी एक समीक्षा हुई है कि कौन कौन से कार्य जो है वो पर्यावरण विभाग ने पूरे कर दिए हैं, उनको लेकर भी यहाँ पर समीक्षा बैठक हुई है और इसकी रिपोर्ट जो है वो पूरी केंद्रीय मंत्री को दी जाएगी। ठीक, जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया आपका।